एक और बड़ी खबर का रुख करते छत्तीसगढ़ से आ रही, जहां पे जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार संभव माना जा रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा और बिलासपुर से अमर अग्रवाल के नाम पर चर्चा का बाजार काफी गर्म है। रायपुर से राजेश मूणत को जगह मिल सकती है और सुनील सोनी के साथ साथ रेणुका सिंह की भी यहां पे पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है। किरण सिंह देव के नाम को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। 16 दिसंबर से पहले ही ये विस्तार होगा। हरियाणा की तर्ज पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री हो सकते हैं। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, अब जरा विस्तार से बताइए, ये एक्सपेंशन साय कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा, किन किन नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और किस किस की पॉसिबिलिटीज है कि साय कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी? साय कैबिनेट के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से 13 तारीख को 1 साल पूरे हो जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो जिस दिन काउंटिंग हुई थी उस दिन को उसने जनादेश दिवस भी मनाया। अब ऐसे में लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि कैबिनेट में किस किस को जगह मिल सकती है, क्योंकि जब विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें उस समय 12 मंत्री थे, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल थे। लेकिन बीच में एक चुनाव हुए, बृजमोहन अग्रवाल को सांसद से चुनाव लड़ा दिया गया और वो सांसद बन गए और वो सीट खाली हो गई और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अभी तक जो है 13 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्री बनते आए हैं और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं। और अब एक बार फिर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उस सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और जिसमें जो क्षेत्रीय संतुलन है और जातिगत सामाजिक संतुलन है उसे बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इन नामों पे जिस नामों को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी अगर देखें तो रायपुर संभाग में सबसे कम प्रतिनिधित्व है, संग्राम वर्मा है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि रायपुर से राजेश मूणत और सुनील सोनी के नाम में से किसी एक को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उसी तरीके से देखें तो बिलासपुर के प्रतिनिधित्व पर है, तो हालांकि उप मुख्यमंत्री वहां से अरुण साव आते हैं, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अमर अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं उनके नाम की भी चर्चा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बस्तर से भी एक नाम की और चर्चा है कि उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी जगह दी जा सकती है। तो हालांकि 3 मंत्री बनने हैं और ये तर्ज ये बताया जा रहा है कि हरियाणा की तर्ज पर यह मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि 90 विधायकों की विधानसभा है छत्तीसगढ़ और यहाँ पर हमेशा से 13 मंत्री ही बनते आए हैं। लेकिन इसी तरीके से हरियाणा में भी 90 विधायकों की विधानसभा है और वहां पर इस बार 14 मंत्री बने हैं। तो उसी तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है 15% का, उस लिहाज से 90 सीटों में से 13.5 मंत्री होते हैं, तो उस लिहाज से 14 मंत्री। बिल्कुल जुल्फिकार, लेकिन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जातिगत समीकरण को भी साधना होगा, क्षेत्र के लिहाज से भी और सीनियरिटी को भी देखना होगा, तो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो होगा वो संभागों में का जो है प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश होगी, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व सरगुजा संभाग से मिला हुआ है। वहां से श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री हैं, रामविचार नेताम हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां से मंत्री हैं और उसके साथ महिला बाल विकास मंत्री भी वही क्षेत्र से आते हैं। लेकिन सबसे कम प्रतिनिधित्व में अगर देखें तो रायपुर, जहाँ से हमेशा से प्रतिनिधित्व ज्यादा रहा है राजधानी रायपुर से। राजधानी रायपुर में अगर देखें तो रायपुर की जो सीटें हैं उनमें से अभी तक किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में कई सारी चर्चाएं है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाया जाएगा और उसके साथ साथ जो जातिगत और सामाजिक संगठन है उसको भी सामंजस्य बैठाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दौरे पर सोनाखान पहुंचे। यहाँ पे उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह की